हेलो दोस्तों, चलिए जिंदगी की सही राह के पार्ट नंबर 5 के आगे बढ़ते हैं। टूटे हुए रिश्तों को कैसे जोड़ना सिखाया गया, सुनते हैं आज की कहानी। आज 4 जुलाई थी, वह दिन जब विभा को बड़ी टेंशन रहा करती थी कि आज उनके पति मनोहर दास का मूड कैसा रहेगा। पुराने जख्म ताजा हो जाया करते थे। इस दिन जिस वजह से पूरा दिन उनका मूड खराब रहा करता था, उस दिन उनके छोटे भाई विपिन दास का जन्मदिन हुआ करता था। कभी दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, जान छिड़कते थे एक दूसरे पर, लेकिन फिर माता पिता की वजह से वसीयत को लेकर दोनों के बीच में कुछ अनबन हो गई थी। मनोहर दास जी को लगा कि उनके पिता ने उनके साथ अन्याय किया है और विपिन को उनके हिस्से का हक भी दे दिया। दरअसल विपिन का दिमाग बिजनेस में कभी लगा ही नहीं। वह हमेशा लिटरेचर प्रोफेसर बनना चाहता था, जो कि वो बना भी। इधर मनोहर दास जी सोचते थे कि जब उसके भाई को बिजनेस से कोई वास्ता ही नहीं, तब उन्हें बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा क्यों दिया जा रहा है। मेहनत सारी वो करे और फल भाइयों में बच जाए। ये कहाँ का इंसाफ है। वहीं विपिन को लगता था कि बड़े भाई उनको कुछ समझते ही नहीं हैं। किसी के भी सामने उन्हें छोटा समझ के कुछ भी बोल देते हैं, और जो बंटवारा करके गए हैं पिताजी करके गए हैं, इसमें उनकी क्या गलती। उन्होंने तो कभी फैमिली बिजनेस पर अपना हक जताया ही नहीं था। बस ऐसी ही कुछ बातें थी जिससे दोनों के रिश्तों में दरार आ गई थी, और धीरे धीरे यह दरार गहरी बन गई। एक शहर में रहकर भी ना तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते और ना ही कभी मुलाकात होती। आज सुबह 9 बज चुकी थी, मगर मनोहर दास अभी तक ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे, बल्कि तेजी से बालकनी में चहलकदमी कर रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। ये देखकर विभा ने उनसे पूछा, ऑफिस नहीं जाना आज? किसका वेट कर रहे हो? सुबह से कोई आने वाला है क्या? हाँ, एक पार्सल का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत देर कर दी डिलीवरी बॉय ने। कुछ खास मंगवाया है? हाँ, एक खास पेन मंगवाया है और घड़ी भी। विपिन को बहुत शौक है पेन और घड़ी का। मनोहर दास जी के मुंह से सालों बाद अपने छोटे भाई का नाम सुन करके विभा आश्चर्य में रह गई। विपिन के लिए? हाँ, विपिन के लिए। उसका जन्मदिन है ना आज। गिफ्ट आ जाए फिर उसके घर चलेंगे। तुम भी रेडी हो जाना। अब तो विभा की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। गुरुद्वारे से लौटने के बाद मनोहर दास जी में आए पॉजिटिव चेंजेस को तो वो नोटिस कर ही रही थी, लेकिन ये बदलाव कुछ ऐसा था जिसे वह कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मनोहर दास जी में ईगो इतने कूट कर भरी हुई थी कि जिस इंसान को वो एक बार छोड़ देते उसे फिर से दोबारा पलट कर नहीं देखते थे। विभा को यूं हैरान खड़ा देखकर मनोहर दास जी बोले, एक किस्सा सुना था संगत में, वह सुनाता हूँ तुम्हें। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक धोबी और उसके गधे को जाते हुए देखा। गधे के ऊपर बहुत सारा बोझ लदा हुआ था। ये देखकर कि भाई मर्दाना को उस गधे पर बहुत दया आ रही थी। वो बोले, बेचारा कितना बोझ लादे जा रहा है, कितना कष्ट हो रहा होगा इसे। ये सब बात सुन करके गुरु नानक देव जी बोले, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कितना बोझ लिए चला जा रहा है ये इंसान, कितना कष्ट होता होगा इसे। रोज चलने में, रात को सोने में सो भी नहीं पाता होगा। इस पर भाई मर्दाना ने बड़ी हैरानी से पूछा, मगर बोझ तो गधे के ऊपर लादा है, उसका मालिक तो खाली हाथ मजे से चल रहा है। तब गुरु नानक देव जी बोले, मुस्कुराकर बोले, तुम्हें गधे का बोझ दिख रहा है, मगर मुझे उस इंसान का बोझ दिख रहा है जो गधे पर लगे बोझ से बहुत ज्यादा है। ये अपने मन में ही इतने लोगों के लिए गुस्सा, नफरत, नकारात्मक बुरे विचार लेकर चल रहा है, जो इसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहे हैं। गधे को कम से कम मरकर तो अपने बोझ से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु इस इंसान के बोझ इसके साथ ही ऊपर जाएंगे। इसे तो मरकर भी मुक्ति नहीं होगी। भाई मर्दाना को गुरु नानक जी की बात समझ में आ गई
और उन्होंने पूछा, तो क्या इस इंसान की कोई अपने बोझ से मुक्ति का कोई उपाय नहीं? इस पर गुरु नानक देव जी ने बोला, उपाय क्यों नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान उपाय है। बस ये बोझ उतार करके एक तरफ रख देना है, जिससे कभी भी बिगड़ गई उससे जाकर गले लगा लेना है। और अगर गले नहीं लगा सकते हो, कम से कम मन में गले लगाकर कहा सुना माफ कर देना है। अगर एक में वही एक रब बसता है, उस इंसान ने उस रब को देखना है, फिर ना कोई गुस्सा रहेगा ना चिड़चिड़ापन, उतर जाएगा सारा बोझ। जिस वक्त मैं ये गुस्से सुना था, मैंने जब ये किस्सा सुना था, उसी वक्त सोच लिया था कि विपिन से जाकर के सब पिछला कहा सुना माफ कर लूंगा। ऐसा एक दिन नहीं बीता जब मैंने उसे याद नहीं किया हो, कभी प्यार से तो कभी गुस्से से। भाई है वो मेरा, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रूठेगा, मगर मैं मना लूंगा उसे। मैंने सोच लिया है, विभा दुनिया से जाने से पहले सारे पिछले बोझ उतार करके जाऊंगा और आगे से कोई गठरी नहीं बांधूंगा। अपने पति की बात सुनकर विभा की आंखें भर आई। वह भी कब से यही चाहती थी कि दोनों भाई एक दूसरे से प्यार से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का सहारा बने। विभा ने अपनी आंखों में आए आंसू खुशी के आंसू पोंछे और हंसती हुई बोली, भगवान करे ये डिलीवरी बॉय थोड़ा और लेट हो जाए, तब तक मैं भी जाकर बेसन के लड्डू बना लेती हूँ, देवर जी को बहुत पसंद है। और वो किचन की तरफ चली गई। सही में रिश्तों में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर के बना लेते हैं। एक शुरुआत करने भर की देर होती है, एकदम उठने की बात हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो बंदे बैठा है वह भी पिघलने को तैयार हो। हमें बस प्यार और अपनेपन का आंच तेज करनी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि पहले मैं ही क्यों करूं, दूसरा भी तो कर सकता है। मनोहर दास जी की तरह अपने बोझ की गठरी को उतारना चाहते थे तो पहल भी तो हमें ही करनी होगी। उस दिन दोनों भाइयों के बीच में सालों से जन्मी बर्फ पिघली थी। दोनों खूब गले मिलकर रोए थे। बरसों के शिकवे शिकायतें दूर हुई थी और घर वापस लौटते हुए मनोहर दास जी सोच रहे थे कि क्या ऐसा करना वाकई इतना आसान था, और आसान था तो अब तक क्यों नहीं किया था। उनके मुंह से गुरु नानक देव जी के लिए शुक्रिया निकल रहा था, जिन्होंने उन्हें ऐसा ज्ञान देकर अपनी शरण में लेकर के सही मायने में जीना सिखा दिया था। मनोहर दास आज बहुत खुश थे, इस बात से अनजान कि आगे चल करके एक बड़ी मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। अच्छे लोगों के जीवन में भी मुश्किलें क्यों आती हैं? उस समय उन्हें गुरु नानक देव जी की कौन कौन सी शिक्षाओं को याद रखना चाहिए? बुरे समय में भी कैसे शांत और खुश रहा जाता है? इन सवालों का जवाब हमें मिलने वाला है अगले एपिसोड में। थैंक यू दोस्तों।